हेलो दोस्तों। महीने की सबसे खतरनाक लाइन कौन सी होती है पता है आपको? सैलरी क्रेडिट। सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसी लाइन के बाद सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल गलतियां होती हैं। क्योंकि पैसा अकाउंट में आते ही प्रॉब्लम बैंक बैलेंस की नहीं होती। प्रॉब्लम होती है एक्साइटमेंट की। दिमाग तुरंत ही बोलता है, इस बार थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। इतना काम किया है, कुछ तो बनता है। एक दो चीजें ही तो लेनी है। और ध्यान देना, बड़ा नुकसान अक्सर एक बड़े खर्चे से नहीं होता। वो होता है छोटे छोटे डिसीजन से। कॉफी ऑर्डर, रैंडम शॉपिंग कर ली, डिस्काउंट देखकर परचेस कर लिया, सब्सक्रिप्शन न्यू कर लिया, वीक में घूमने के लिए बाहर चले गए, खूब खर्चा कर लिया। और फिर महीने के एंड में एक ही सवाल, पैसा कहाँ गायब हो गया? सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग सैलरी को इनकम और अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा समझ लेते हैं। जैसे अकाउंट में पैसा नहीं है, परमिशन आई नहीं है। जैसे ही पैसा आया, परमिशन आ गई। परमिशन खर्चे करने की, परमिशन रिवॉर्ड देने की, परमिशन प्लानिंग और उसको आगे बढ़ाने की। इसी वजह से बहुत लोग पैटर्न में सेम तरीके से परेशान रहते हैं। इनकम आई, खर्चे आए। मूड बेस्ड शॉपिंग होती है, मूड बेस्ड खर्चे होते हैं। और जो बच गया उसको सेविंग बोल दिया। लेकिन सच ये है, सेविंग जो बच गया से कभी स्ट्रांग नहीं बनती। सेविंग तब बनती है जब उसको पहले से ही सही जगह पर लगा दिया जाता है। तो रूल सिंपल है, सैलरी आते ही पैसे को फ्रीडम मत दो, ड्यूटी दो। हर रुपए को काम मिलना चाहिए, वरना वो बिना काम के इधर उधर भाग जाएगा, मतलब खर्चा हो जाएगा। अब एक प्रैक्टिकल सिस्टम समझो। मान लो आपकी सैलरी 50,000 है। नॉर्मली क्या होता है, पैसा आया, अकाउंट में पड़ा रहा, आपने सोचा देखेंगे, फिर धीरे धीरे वही पैसा डेली लाइफ में खर्च हो जाता है। अब स्मार्ट वर्जन देखो, सैलरी आने के पहले ही डिसाइड करो कितना एस्टिमेटल एस्टिमेट आपका खर्च आएगा, कितना बैकअप में आएगा, कितना फ्यूचर ग्रोथ में आएगा, और कितना गिल्ट फ्री खर्चा होगा, मतलब बिना टेंशन के, मतलब मन में कुछ ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये मैंने खर्च कर दिया। मतलब पैसा आने के बाद सोचना नहीं है, पैसा आने से पहले मैप बना लो। सबसे पहले क्या अलग करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। पहला, सर्वाइवल मनी, रेंट, राशन, बिजली, ट्रैवल, बेसिक बिल्स जो बहुत ज़रूरी है, जिनके बिना गुजारा नहीं होगा। दूसरा, सेफ्टी मनी, इमरजेंसी फंड में कुछ पैसा डालना ज़रूरी है। तीसरा, ग्रोथ मनी, SIP, इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट, वो सब में। और सबसे लास्ट में, फन मनी, जो आप बिना गिल्ट के यूज करो, मतलब कि हाँ चलो मैंने खर्च कर दिए तो कर दिए, इस टाइप का। अब बहुत लोग एग्जैक्टली उल्टा करते हैं, पहले फन मनी उड़ा देते हैं, मतलब खर्चे का पैसा उड़ा देते हैं, फिर बिल मैनेज करते हैं, फिर इमरजेंसी फंड स्किप करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते ही नहीं हैं, और इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट मंथ पर चली जाती है। यही पैटर्न रिपीट होता है, यही साइकिल तोड़नी है हमें। एक डेंजरस और चीज होती है, जो पैसा दिखाई देता है, विजिबल मनी। जो पैसा अकाउंट में दिख रहा होता है, ब्रेन उसको अवेलेबल मान लेता है कि हाँ ये तो पड़ा हुआ है। और जो अवेलेबल लगता है वो जल्दी या तो देर से खर्च हो ही जाता है, मतलब हो ही जाना है। इसलिए बेस्ट मूव क्या होती है, सैलरी के नेक्स्ट डे ऑटोमेटिक ट्रांसफर। जैसे ही सैलरी आए, अगले दिन फिक्स अमाउंट को दूसरे अकाउंट में, SIP या इमरजेंसी फंड में चले जाना चाहिए। आपका रोल खत्म हो जाएगा, डिसीजन सिस्टम लेने का टेंशन ही नहीं रहेगा, आपने ऑटोमेटिक सब कर दिया तो। और यही असली हैक है, फाइनेंशियल प्रोग्राम या फिर फाइनेंशियल प्रोग्रेस। मोटिवेशन नहीं है ये, डिफॉल्ट सेटिंग है ये।
जब एक बार आप कर देते हैं तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होती रहती हैं। मोटिवेशन कभी कभी होती है, कभी कभी लो होती है, और कभी कभी बहुत हाई होती है। लेकिन ऑटो ट्रांसफर का एक ही मोड होता है, आया उसको ट्रांसफर करो। ऑटो ट्रांसफर सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना होता। आप ठीक हो, बिजी हो, स्ट्रेस में हो, शॉपिंग का टेंशन है, या सिस्टम का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सिस्टम है, सिस्टम एक ही जैसा चलता है। वो हर महीने वही करेगा जो आपने उसे पहले से ही करवा दिया है। वो बस चीजें रिपीट करेगा हर महीने। महीना खत्म हुआ, सैलरी आई और प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। अब एक इम्पोर्टेंट रियलिटी चेक, हर एक्सपेंस जरूरी नहीं होता। जी हाँ, हर एक्सपेंस जरूरी नहीं होता। घर का खर्चा जरूरी है, बेसिक ट्रांसपोर्ट जरूरी है, मेडिसिन जरूरी है, मोबाइल रिचार्ज जरूरी हो सकता है। लेकिन हर साल यूजफुल नहीं होती। आप समझ रहे हैं, हर साल यूजफुल नहीं होती है। हर सब्सक्रिप्शन इतना वैल्यूबल नहीं होता। जो भी मन में लालच आता है कोई चीज को लेने का, वो इतनी जरूरी नहीं होती। कुछ लोग इनकम बदलते रहते हैं, पर उनकी नीड्स भी साथ साथ बदलती और बढ़ती रहती है। रिजल्ट, सैलरी बढ़ी, प्रेशर भी बढ़ा। इनकम बढ़ने से सिस्टम ठीक होना चाहिए, वरना ज़्यादा पैसा आएगा और ज़्यादा तेज से निकल जाएगा। अब एक बात करते हैं कर्जे के ऊपर। अगर आपका हाई इंटरेस्ट डेट है, पेंडिंग पड़ा है, और जैसे क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, तो पहले से उसे कंट्रोल करो। क्योंकि एक साइड इन्वेस्टमेंट करके दूसरी साइड से आप हैवी इंटरेस्ट देते हो। काफ़ी बार बाल्टी में पानी भरने जैसा होता है और फिर पानी नीचे गिर जाता है। सेम वही सिस्टम है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। पहले लीक बंद करो बाल्टी का, फिर टैंक भरो। सिंपल है। इमरजेंसी फंड का वैल्यू भी समझो, क्योंकि इमरजेंसी फंड ही आपको हमेशा बचाएगा। लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा बनाने के लिए जैसा है, पर ऐसा नहीं है। ये टेंशन कम करने का टूल है। जब आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड होता है, बैकअप एक्सपेंस का होता है, तो आप बहुत फ्री जिंदगी जीते हो। तब छोटी प्रॉब्लम टेंशन नहीं देती। अनएक्सपेक्टेड जो खर्चा आ जाता है, दुनिया इधर की उधर हो जाती है, तो भी कोई टेंशन नहीं होता है। जब इशू आए तो पैनिक लेवल खत्म हो जाता है। मतलब इमरजेंसी फंड सिर्फ अकाउंट में बैलेंस नहीं, दिमाग में शांति और स्टेबिलिटी लाता है। अब सबसे कॉमन एक्सक्यूज जो बहाने हैं, मेरे पास अमाउंट कम है। ठीक है, अमाउंट कम होना नॉर्मल है। स्टार्ट छोटा हो सकता है, लेकिन हैबिट जीरो नहीं होनी चाहिए। 500 ऑटोमेटिक साइड में होना चाहिए, रैंडम खर्चे जीरो होने चाहिए, 1000 डिसिप्लिन में ट्रांसफर होना चाहिए, 5000 के प्रॉमिस करनी चाहिए आपको कि ये 5000 आप हमेशा बचाएंगे अलग अलग जगहों के लिए। तो एक्शन प्लान क्या है? आज ही एक काम करो, अपनी सैलरी डेट लिखो, फिर उसके नेक्स्ट डे का ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करो। अमाउंट छोटा रखो लेकिन फिक्स रखो, और उस पैसे को वापस देखने की आदत मत बनाओ। लोग ज्यादातर यही आदत पाल के रखते हैं और फिर फंस जाते हैं। याद रखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हमेशा आपको सिस्टम से आएगी। कई बार वो पैसे को पहले ही डायरेक्शन दे देता है, जो आपको एक डायरेक्शन पता नहीं होता। एक बार सेट करो और डायरेक्शन में जाने दो। सैलरी का असली पावर उसकी साइज में नहीं होता, सैलरी का असली पावर उसके सिस्टम में होता है। अगर पैसा आते ही बिखर गया तो इनकम बस एंट्री थी और एग्जिट हो गई। अगर पैसा आते ही सेट हो गया तो वही इनकम आपका फाउंडेशन का काम कर सकती है। नेक्स्ट टाइम जब आप नोटिफिकेशन आए सैलरी का, एक्साइटेड मत होना, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसको काम पे लगाने के लिए पहले से ही सेटिंग कर देना। पहले सेफ्टी, फिर फ्यूचर, फिर स्पेंडिंग। ये 3 चीजें आप याद रखिए। सेफ्टी पहली होनी चाहिए, दूसरी फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए, तीसरा खर्चे होने चाहिए। इसी ऑर्डर में लाइफ स्टेबल बनती है। इस मंथ का ऑटो ट्रांसफर सेट करो,
चाहे इमरजेंसी फंड के लिए, चाहे एसआईपी के लिए, चाहे डेट पेमेंट के लिए, मतलब कर्जा उतारने के लिए। अमाउंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिस्टम बनाना, क्योंकि पैसा तभी टिकता है जब उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए, सही तरीके से उसको एक रास्ता बताया जाए कि वहीं जाना है। तो आप नेक्स्ट महीने जब आपकी सैलरी आए, आपको नोटिफिकेशन आए, तो आप ज़्यादा खुश मत होइए, पहले से आप उसका सिस्टम बना दीजिए। आज ही आपके खर्चे को कैलकुलेट कीजिए, सारी चीज़ें करिए और उसको एकदम बैलेंस वे में मैनेज कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप करें, सैलरी आए, तो नेक्स्ट मंथ आपके पास कुछ पैसे हो, इमरजेंसी फंड हो, सारी चीज़ें आपकी सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, मुझे ज़रूर बताएं क्या आपने नेक्स्ट मंथ के लिए ऑटो सिस्टम मोड बना लिया है। मैं ऐसे ही आपको नए नए वीडियोस लेके आता रहूँगा फाइनेंस के, ताकि आप एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। और स्टिल ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आप बाय और सेल करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें। आपको वीडियो पसंद आई हो तो सपोर्ट बनाए रखें। मैं मिलता हूँ आपके नए वीडियो में इससे भी अच्छी जानकारी के साथ। आपका प्यार बनाए रखें। थैंक यू।